ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीराम देवः भद्रं पश्चिमं सवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं सस्तनभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधस्तवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधतु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पवे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर, सांसों के मन को की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता 17वां प्रकरण का 15वां मंत्र। सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु च विपत्सु च, सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु च विपत्सु च, विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिना, विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिना। सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु च विपत्सु च, विशेषो न एव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिना। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं सर्वत्र समदर्शिना धीरस्य, जो सर्वत्र समदर्शी धीर पुरुष है, न विशेषा, उनमें भेद नहीं है। समदर्शी धीर पुरुष हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं, उनको धीर कहा गया। समदर्शी धीर पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं। सर्वत्र समदर्शिना धीरस्य न एव विशेषा, जो सब में समान रूप से देखने वाले समदर्शी हैं, ऐसे धीर पुरुष में कोई भेद नहीं। किसमें? अष्टावक्र महाराज सुखे दुखे, सुख और दुख में, नरे नार्याम, नर और नारी में, संपत्सु च विपत्सु च, संपत्ति और विपत्ति में। सर्वत्र समदर्शिना धीरस्य न विशेषा, सर्वत्र समानदर्शी समदर्शी धीर का ज्ञानी का न विशेषा, कोई भेद नहीं, किसी में भेद नहीं करता। चाहे सुख हो या दुख हो, स्त्री अथवा पुरुष हो, और संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, सर्वत्र समदर्शी, सर्वत्र समदर्शना, सब में समान रूप से देखने वाला, समान दृष्टि वाला, धीरज से ना विशेषा, ऐसे धीर पुरुष का किसी से भेद नहीं होता। न विशेषा, कोई विशेष अलग से माने अर्थात भेद नहीं करता। सुख और दुख जीवन के दो मुख्य पहलू, सुख और दुख। हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, किन्हीं सुख मिलता है, किन्हीं दुख मिलता है। हमने चीजें बांट रखी हैं, हमने व्यक्ति बांट रखे हैं, हमने अवस्थाएं बांट रखी हैं कि जे भाई सुख देने वाले, जे दुख देने वाले।
अष्टावक्र महाराज कहते सुखे दुखे, सुख और दुख में कोई भेद ही नहीं। सुख और दुख, सुख दुख ये भी आपके माने हुए हैं। सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। एक ही वस्तु किसी के लिए सुख रूप होती है, वही किसी लिए दुख रूप होती है। वही बस तुम्हारे लिए कभी सुख रूप लगती, कभी दुख रूप लगती। सुख दुख विभाजन कैसे किया जाए कि ये सुख है ये दुख है? तो सुख दुख में भेद नहीं करता। सुख और दुख कोई इनकी निश्चित रेखा नहीं है कि इतना सुख है इतना दुख है। शास्त्र कहते हैं अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जहां हमारी अनुकूलता होती है उनसे हमें सुख मिलता लगता है, सुख भासता है। जिसमें अनुकूल, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में, जिस अवस्था में, जिस स्थान में अनुकूल, अनुकूलता ही सुखद लगती है। कोई भी हो तुम्हारे अनुकूल चले तो कितना सुख भासता है। चाहे पति हो, पत्नी हो, बाप हो, बेटा हो, नौकर हो, मालिक हो, गुरु हो, चेला हो, कोई भी हो, तुम्हारे अनुकूल चलता है, इतना सुखद, इतना सुखद। भाई शादी करके अनुकूल चलती पत्नी इतनी सुखद, कहते तो भाई हमारी लक्ष्मी है। और पत्नी को लगता है ये तो हमारे देवता। अनुकूल जब तक अनुकूलता रहती, अनुकूलता बिगड़ी थोड़े दिन में सब काम बिगड़ जाता है। इतना बिगड़ता, इतना बिगड़ जाता है जिसके लिए हम मर मिट रहे थे पाने के लिए, जिसको पाने के लिए मर रहे थे, अब उसी को मारने तैयार हो गए। कहीं तो मारे डालते हैं। क्या हुआ? प्रतिकूलता हो गई। वही चीज, वही वस्तु, कभी सुखद कभी दुखद, समय के अनुसार। अब इस समय यहाँ पर गर्मी है तो पंखा सुखद लगता है, कूलर हो, एसी हो, सुखद लगता है। इससे सुख भासता है, कितना अच्छा, कितने शांत, कितना आनंद मिलता है। और वही जनवरी के महीना में, ठंडी के महीने में आ जाए तो वही दुखद लगता है। अरे ये क्या हो गया? अब वही दुखद लगने लगा कि उस समय वो प्रतिकूल लगते हैं, इस समय अनुकूल लगते हैं, उस समय कम्बल रजाई अनुकूल लगते हैं, वो सुखद लगते हैं, इस समय उड़ा दे दुखद लगते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई अवस्था अनुकूल चले नौकर तो लगता है ये तो भाई हमारा घर का एक मालिक के जैसा है। अनुकूल चले मालिक तो लगता है ये तो हमारे पिता तुल्य हैं। जरा प्रतिकूल हुए भेल बिगड़ गया। ये सुख दुख तुम्हारी कोई मोटी रेखा नहीं कि ये सुखद है ये दुखद है। कोई विशेष सीमा बनाने वाली बात नहीं कि ये सुख इकट्ठा कर ले, ये दुख इसको भगा दो। तुम्हारे स्वाद का भोजन बड़ा सुखद लगता है, अब जरा गड़बड़ हो गया पेट में तो उल्टी कर दे, दुखद हो गया। तो सुख दुख क्या नहीं, इसमें भेद नहीं करता। आगमा पाई है, अन्य जाने दिया करो। सुख सपना दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान, और दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। ये मेहमान हैं, भगवान के भेजे हुए, इनको आदर करो। भाई मेहमान को आदर करना चाहिए, लेकिन टिकाना नहीं चाहिए। आदर करना तो ठीक बात, टिकाना खतरे का। टिका लिया तो गड़बड़। मेहमानों टिका लिया तो तुम्हें नींद आराम कर देंगे। टिकाओ नहीं, नहीं जाने दिया करो। सुख आया दुख आया, ये क्या है? ये कपड़े धागा जे रिताना, कभी बाना ऊपर कभी ताना, कभी बाना ऊपर।
सुख ही दुख में अटक गए। करो सुख इकट्ठा, भगाओ दुख। जिंदगी भर सुख इकट्ठा करते रहे, कितने सुखी हो गए। जिंदगी भर दुख भगाते रहे, फिर गड़ा हो गया। ते सुख दुख समदर्शिना धीरस्य सर्वत्र, सर्वत्र समदर्शना धीरज, सब में समान रूप से देखने वाला धीर पुरुष न विशेषा सुख और दुख में भेद नहीं करता कि सुख है या दुख है, इसको टिका लो, इसलिए भगा लो, ये सुख मिलता उनके पीछे पड़ जाओ। वो तो कहते सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की पल पल नाम रटाए। सुख में तो हम आसक्त हो जाते, सुख में तो लोग बोलते हैं स्वीट पॉइजन, मीठा जहर ले जाता है, इतना नीचे ले जाता है सुख कि कोई हिसाब न रहे। तो दुख से भी घबरा जाते हैं और सुख में अटक गए। सुख अटका लेता है, दुख घबरा देता है। ज्यादा सुख जीवन में मिले संसार का तो लगता है परमात्मा ज्ञान ध्यान जरूरत नहीं मिलता, और क्या हमें कोई चिंता फिर का। और ज्यादा दुख हो, अरे महाराज कैसे करें सदन, ये दुख है, ये चिंता, ये भय, अशांति, तो फिर करो कब। सुख में भी चूक गए, दुख में भी चूक गए। ऐसा कौन सा समय आएगा जब तुम्हें लगे कि अब हमारा साधना काल है, इसी में साधन करना चाहिए। तो सुख दुख नरे नार्याम, नारी नर और नारी में, समदर्शी का नर और नारी में भी भेद नहीं होता। ये नर है कि नारी है, ये सारे भेद गिर जाते हैं। लेकिन याद रखना व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। व्यवहार जो होगा वो तो द्वैत ही वाला होगा, लेकिन परमार्थिक वहां पर अभेद है, वहां पर कोई भेद नहीं। इसलिए ब्रह्मसूत्र कहता अभेद दर्शनम ज्ञान। ज्ञान क्या है? जो अभेद का दर्शन करा दे, अभेद का बोध करा दे, अभेद की पहचान करा दे, अभेद की अनुभूति करा दे। शुरू होता सबसे पहले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, धर्म की जिज्ञासा नहीं, भक्ति की जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा कर सीधा। और ब्रह्म क्या है? जन्माद्यस्य था, जिससे संसार उत्पन्न होता, स्थित होता, लय को प्राप्त करता, वो ब्रह्म। ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। और ज्ञान क्या है? कहते अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद का बोध करा दे, अभेद की पहचान करा दे। ऐसा नहीं कि भेद को मिटाकर अभेद कराए, भेद में भी अभेद को देख ले। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु विनश्यन्तम यापस्य सापश्यति। भगवान कहते हैं या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तम परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को समम तिष्ठन्तम पश्यति, समान रूप से स्थित देखता है, उसी देखना ठीक है। एक तरफ विनाशी होता रहा, एक तरफ विनाशी होता रहा, इतना विनाश हो रहा है कि सीमा नहीं। अब एक तरफ अविनाशी ज्यों का त्यों। विनाश इतना होने पर अविनाशी कुछ होता ही नहीं, बदलता ही नहीं जरा। व्यवहार दृष्टि में इतना विनाश हो रहा और अंदर से कोई विनाश हुआ ही नहीं। ना कुछ हुआ था, न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। कुछ बना नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं। वेदांत कहता आज तक कुछ पैदा नहीं हुआ, आज तक कुछ मिटा नहीं, कुछ बना नहीं, कुछ बिगड़ा, ज्यों का त्यों। तो ब्रह्म वेता बोलते हैं भला हुआ हरि भी सरा, और सर से टली बलाए, और जैसे को तैसा हुआ अब कछु कहा न जाए। भला हुआ हरि भी सरा, भगवान की याद करना भूल गए वो भी ठीक है। सर से टली बलाए, एक और बला ठीक, याद करो, भजन करो। जैसे को तैसा हुआ अब कछु कहा न जाए।
जो हमारा स्वरूप था उसको ज्यों का त्यों पहचान लिया। अब कहने वाली बात क्या, वह कहने सुनने वाली बातें ने ज्यों का त्यों पहचान लिया। तो अभेद, भेद नर और नारी का भेद। अब ऐसा नहीं ज्ञानी को व्यवहार में नर नारी का भेद मिट जाएगा, ऐसा नहीं। कोई नारी आ जाए तो कहते भाई साहब कहाँ रहते, ऐसा नहीं करेगा। कोई पुरुष आ जाए कहते बहन जी बैठो, ऐसा नहीं। व्यवहार में भेद रहेगा, अंदर से अभेद। व्यवहार में भेद रहता है। व्यवहार में जैसे अब तुम्हारा शरीर है, हाथ है, पैर हैं, सर है, मुख है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे तो है सारा, लेकिन इसके व्यवहार में भी भेद रहता है। भाई आप पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे, सर में टोपी पगड़ी बांधेंगे, ऐसा तो नहीं कि पैर सर एक ही समान है तो जूता चप्पल सर में रख लो, पैर में पगड़ी बांध लो तो लोग कहीं पागल हो गए। जो व्यवहार है, जो फिजिकल है, शारीरिक है, भौतिक है, वो तो रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि उसके बिना संसार नहीं चल सकता। संसार द्वैत से ही शुरू होता। संसार को चलाया भगवान ने, वो द्वैत से चलाया। अद्वैत संसार नहीं होता, उसका खेल है। और जब भगवान खेल खेलता है तो हम मिटाने वाले कौन? हम उसका विरोध क्यों करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम क्या है? उस भेद में अपने को अभेद रूप पहचान लो। भेद को मिटा के अभेद नहीं, भेद रहने पर भी अभेद। बाहर से भेद है, अंदर से अभेद है। स्त्री पुरुष का भेद। अब ये भेद क्यों होते हैं? क्योंकि भेद करने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारे भीतर जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, यही तो भेद कर रहे हैं। इनको हटा के देखो, कोई भेद नहीं। जागृति में बड़ा भेद है। स्त्री है, पुरुष है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, अपने पर है, दुनिया में। सपने में गए, सपने में गए तो सपने के भी कुछ चलते हैं अपने ख्यालात, उसमें भी भेद खड़े होते हैं। लेकिन निद्रा में गए, सुषुप्ति में गए, निर्कल समाधि में गए, चलो समाधि ना गए तो नींद में तो रोज ही जाते। सुषुप्ति में कोई भेद रह जाता है क्या? ज्ञानी ज्ञानी नहीं रहा, अज्ञानी अज्ञानी नहीं रहा, पुरुष पुरुष नहीं रहा, स्त्री स्त्री नहीं रही। सपने में तो हो सकता कि हम पुरुष हैं, पुरुष वाले ख्याल में, स्त्री वाले सपने हम, लेकिन नींद में न राजा रहा, न कोई भिखारी रहा, न सुखी रहा, न कोई दुखी रहा, न पापी रहा, न पुण्यात्मा रहा, न स्त्री रहा, न पुरुष, न बच्चा, न बुढ़ा, न जवान, कोई भेद नहीं रहा। सारे भेद गिर जाते हैं। इसलिए सुसुप्ति नींद सबकी एक जैसी होती। जागृत अलग अलग है, सपने अलग होते हैं, नींद एक जैसी। क्योंकि भेद करने वाला कोई बचा नहीं। जो भेद शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का तो रहे ही नहीं। अगर भेद होता वास्तव में तो नींद में भी रहता। तो ये भेद, स्त्री पुरुष का भेद, जब आप देह बनकर खड़े होते सारे भेद खड़े हो जाते। मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या संसार सच्चा लगता। सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता। दृष्टा मिथ्या कब होता है? जब इंद्रियों से मन से मिलकर देखता है। अंतःकरण उपाय दृष्टा, प्रमाता से मिलकर देखता है। जब दृष्टा इनसे मिलकर देखता है वो दृष्टि मिथ्या हो जाता। जब दृष्टा मिथ्या हो जाती है दृष्टि भी मिथ्या होती, फिर देखने वाला जगत सच्चा लगता है। और सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता। शुद्ध दृष्टा है, इनको हटा दिया, शुद्ध दृष्टा है, दृष्टि भी सत है, तो सत्य के अलावा कुछ बचे ही नहीं। तो भेद करने वाले जब तक तुम्हारे पास रहेंगे भेद होते ही रहेंगे। ये भेद सर्वत समदर्शिना धीरस्य न विशेषा। सर्वत समान रूप से वाला जो देखने वाला है उस धीर पुरुष के लिए कोई विशेष नहीं, कोई भेद नहीं। भेद होते ही नहीं, भेद है ही नहीं।
वेद हमने बनाए हैं, वेद हमारे कल्पित हैं। ये सारे वेद है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्त्री है, पुरुष है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा। ये सारे भेद तुमने बनाए। साक्षी स्वरूप, साक्षी ब्रह्म स्वरूपिक नहीं भेद का गंध, और राग देश मत के धर्मता में मानतन। ये भेद राग देश मत ने तुम्हारे बुद्धि ने बना रखे। यो कहता है इनको उतार देखो, अभी तुम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म उतार दे बस। शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण अभी हटाओ, शरीर को हटाओ। जैसे यहाँ बैठे संसार को तो छोड़ के जरा शरीर को भी छोड़ो और अंदर जाओ, इंद्रियों छोड़ो अंदर अंदर जाओ, अंतःकरण जाओ और अंदर जाओ। इनको हटाओ, इनको हटाओ। अभी अभी आत्मा कुछ करने, उंगली हिलाने जरूरत नहीं। जो कहते हो इनको हटा कर देख लो, जरा एक बार हटा के देख लिया, जो कहते हैं पहचानोगे। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और वेदांत कहता है इनको हटाने की जरूरत नहीं, बने रहे। इनको मिथ्या जान जाओ, खत्म बात। ए मिथ्या जान जाओ, फिर खत्म बात। कोई झूठा व्यक्ति हो, जन्मजात झूठा हो, खूब जानते हो पक्का झूठा है, और वो अपनी बात की सच्चाई की कसम दिलाए, मैं सच्चा बोल रहा हूं, फलाने कसम, इसी कसम, माँ की कसम, बाप कसम, भाई कसम, भगवान कसम, मैं सच्चा बोल रहा हूं, तो जो जन्म झूठा है, आप उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हो? बोलो। तुम कहते हमेशा झूठ बोलने वाला, उसी कसमें भी तो झूठे होंगी। जब झूठे बोले रहा तो कसम खा ले, वो भी झूठ खा लेता। कोई बात ही नहीं मानने, खत्म, बकने दो जितना बक सके। इस तरह से इंद्रियां अंतर जो खड़ा करे उनकी माननी नहीं, वो दिखाते रहे। दिखाने पर भी हम उनको सत्य नहीं मानेंगे। कई चीजें दिखाई पड़ती हैं लेकिन उनको आप सत्य नहीं मानते हो। अच्छा, यहां से सूर्य कितना बड़ा दिखाई पड़ता है, एक थाली जैसा, सुबह शाम बड़ी परात जैसा, इससे बड़ा नजर किसी को नहीं आता। लेकिन सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। तो आप वैज्ञानिक मानते हो कि अपनी आंख को मानते हो? किसकी बात मानते हो? वैज्ञानिक मानते हैं, आंखें देखते देखते नहीं, आंखों क्या भरोसा, ये तो कुछ भी देख लेती है, इनकी अपनी सीमा है। तो आप कहते हो आंखों से नजर आने पर भी सूर्य बहुत बड़ा है। और जहाज दिखाई पड़ते, नीचे चिड़िया ऐसी जा रही है। अब लोगों ने देख रखा है बड़े बड़े हैं, तो लोग कहते हैं दिखाई पड़ता, दूर का नजर आ रहा है तो बहुत बड़ा। तो आंखों से दिखाने वाली हर चीज सत्य नहीं हुआ करती, इनका कोई प्रमाण नहीं, भरोसा नहीं। तो इनसे जो दिखाई पड़े उसको मिथ्या जानो। वेदांत कहता है हटाने जरूरत नहीं, इनके मिथ्यापने को जान जाओ, सच्ची नहीं बस। देह, इंद्रियां, अंतःकरण, तीन परिच्छेदों से जीव मुक्त हो जाए तो अभी ब्रह्म है। यो कहता हटा दो शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण, अभी शुद्ध चेतनात्मा हो। और वेदांत कहता इनको मिथ्या जान जाओ, इनकी सच्चाई खत्म हो जाए, फिर दिखाता रहे। झूठे जान लिया फिर क्या? जब एक बार झूठापन का पता चल गया फिर सारा खेल रचते रहो। अरे भाई, आप देखने जाते हो रामलीला, रासलीला देखने जाते हो, तो जो भी पार्ट आते हैं उनको सच्चा मानते हो क्या? जो राम बने, लक्ष्मण बने, रावण बने, कुंभकर्ण बने और सारे मेघनाथ बन के खेल दिखाते हैं, तो उनको आप सच्चा मानते हो कि झूठा? बोलो, झूठा मानते हैं। लेकिन खेल देख रहे, तो खेल देखने गए थोड़े हो, तो सच्चा झूठा निकालने गए। सच्चे झूठे निकालने नहीं, खेल देखना है तो देखो, लेकिन अंदर से पता है कि ये कुछ भी नहीं है, यहां पर सत्यता कुछ भी नहीं है। तो वेदांत कहता है इनकी सत्यता छूट जाए बस, बने रहे, दिखते रहे, सब बना रहे, इनमें सत्यता मालूम पड़ रही है, वो चली जाए,
अगर जगत की सत्यता जानोगे तो मस्त हो जाओगे, सच्चा जानोगे तो रोगे। सत्यता और सच्चा, बस यहीं पर तो सारा अटकाव है। एक बार सज्जन थे, तो घरवाली पीछे पड़ गई कि भाई हमें भी सोना चांदी चाहिए, हार चाहिए, फलाना चाहिए, कुंडा चाहिए, नथने चाहिए, और सब लोग पहनते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हमें चाहिए। बेचारे पास कुछ था ही नहीं, कैसे करें। अब उसने बता दिया 10 लाख का सामान। गुरुजी के पास गए, गुरुजी बड़ी समस्या आई, क्या किया जाए। गुरुजी ने कहा पागल, इसमें कौन सी बड़ी बात, तेरे पास कितने पैसे। गुरुजी हमारे पास मुश्किल 10,000 होंगे। 10,000 में कोई सोना मिलता? दुकान वाले भगा दे, 10,000 में तुम सोना हीरा लेने आओ। अरे उसने पागल तू ऐसा कर, आर्टिफिशियल ले ले। आर्टिफिशियल तो इतने बढ़िया गहना बनते, सच्चे से भी अच्छे लगते। ये बात ठीक। 10,000 में बुलाया, कम से कम नहीं तो 20 लाख का सामान। अब लेके पहुंच गया, घरवाले से पास जाके रखा, बड़े भारी मन से बोला, देखो भाई ये 20 लाख का सोना है, बड़ा कर्जा हो गया है, इस कर्जे को निपटाना बहुत कठिन पड़ जाएगा, तेरी जिद कारण लाया हूं भाई। एक बात रख, अपना घर टूटा फूटा है, संभाल रखना, हम ले तो आए, जिम्मेवारी तेरी। घरवाली बड़ी खुश गई, इतना सोना था, बड़ा मस्त, उसने कभी असली सोना देखा भी नहीं था। वो तो खुश हो गई, अब तो हमारे पास माल है, माल देखते, रोज देखते रहे। कब तक देखे, कभी तो पहने भाई, बिना पहने तो मजा ना आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बार एक राजा था और उसकी जो पलंग था उसी दासी तैयार करती थी, फूलों की सेज रोज तैयार करे। अब बेचारी तैयार करे चले, उसके मन में हो कि राजा सोता है, एक बार मैं भी देख लूं कैसा लगता है। राजा जरा देर में आया, अपना दरबार बंद करके, तो देखा दासी ने यही मौका, बढ़िया भी देर लग रही, चला एक हम भी तो देख लें, आखिर जिंदगी हो गई पूरी सजाते सजाते, एक बार ये तो देख लें कैसा मजा आता, कैसे राजा को क्या मिलता होगा। तो वो लेट गई। अब लेट गई, थकी बांधी थी, रात की सोई कम थी, तो उसको आ गई नींद। अब नींद आई तो राजा अपने आ गया टाइम से, और राजा ने देखा कि दासी पलंग में लेटी, तो आग बबूला हो गया क्रोध में। उसने कहा भाई इसको 50 कोड़े लगाओ, बहुत कस के। बेचारी कांप गई, डर गई। अब कोड़ा लगाने वाले आए, मानना शुरू किया, तो 1-2 में तो परेशान होती रही, और 2-4 लगे, फिर वो हंसने लगी। राजा कहते ये क्या बात है, इसके कोड़े मारे जा रहे, हंस रही है, ये हंस क्यों रही भाई, क्या बात है, पागल हो गए क्या? कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि महाराज हम 5 मिनट लेटे होंगे और 50 कोड़े हमें लगते हैं, आप पूरी जिंदगी लेटते हो, तुम्हारे कितने कोड़े लगे कुछ हिसाब लगाते रहते अपना हिसाब। तो वहां पर भी ऐसे हुआ। अब उसने सोचा कि पहन देख तो नहीं, एक बार कोई शादी फंक्शन पहने गई, अब मार पूरा ऊपर से नीचे लटकाए, सोना चांदी पूरा। तो चोरों को देखा, अरे भाई इसके पास इतना माल है। अब धोखा खाने वाले सभी खाते चले गए। चोरों सोचा माल भाई हड़प लिया जाए, मकान टूटा पीटा, इसमें तो कोई ज्यादा समस्या है नहीं। रात को है चोर और सारा माल चुरा ले गए। और सवेरे उठी, उसने देखा कि ताले वाले तोड़े, सारा माल गायब। अब तो इतनी रोए, दहाड़ मारे, हाय लुट गए, हाय पिट गए, अब क्या करूं। अब वो बाहर लेटा था, उसने सुन तो लिया लेकिन बोला कुछ नहीं। रोए, मर गए, मिट गए, लुट गए, कैसे इतना कर्जा कैसे निपटेगा। वो चुपचाप लेटा, सुनते नहीं, सब लुट पिट गए, सारा चला गया। वो मन में कहे अच्छा रहा, अगर बना रहता, पहचान हो जाती तो आफत आ जाती। अब एक रोई मरे जा रही, एक हमने मस्त पड़ा। क्यों? एक सोने को सच्चा मान रही है, एक गहनों की सच्चाई को जान रहा है। संसार सच्चा जानो तो रो है, मर गई, ये मिट गई, ये सुख है, ये दुख है, ये शरीर, ये पुरुष। और सच्चाई जानो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारा खेल है।
परमात्मा खेल है, उसने खेल बनाया। खेल को तो समझ जाओ, रहस्य समझा बस। ये रहस्य रघुनाथ कर भेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन हो। तुम्हारा रचा हुआ संसार सपने तुम्हें सच्चा लगता, और भगवान रचा हुआ सबको सच्चा लगता। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, जो समदर्शी है, सर्वत समदर्शी है, जो धीर पुरुष, न विशेषा किसी में भेद नहीं करता। चाहे कुछ आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, स्त्री आ जाए, पुरुष आ जाए, संपत्ति हो, विपत्ति हो, संपत्ति विपत्ति कुछ भी आ जाए तो उससे होगा क्या? जिसकी देह में पकड़ है, इंद्रियों में पकड़ है, अंतःकरण पकड़ है, वही सारे भेद करेगा। इनसे हटते इनको मिथ्या जान जाओ, दिखते रहे, मालूम पड़ते रहे, सारे भेद गिर जाते हैं। अभेद यस्त सर्वाणि भूतान आत्मन्यवान पश्यत सर्वभूतेषु आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। श्रुति कहती है, यस्त सर्वाणि भूतान आत्मन्यवान पश्यत, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। सर्वभूतेषु आत्मानम, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देख लेता। ततः न विजुगुप्सते, कभी किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, भेद नहीं करता। यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यति, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देख लेता है, और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता है। ततः न विजुगुप्सते, किसी घृणा द्वेष नहीं करता। सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता है। तो दो बातें समझने लायक है। पहली बात, आत्मा शब्द को ठीक समझे। आत्मा ऐसी नहीं कि उसके भीतर की आत्मा, मेरे भीतर आत्मा, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा, आत्मा को हमेशा लोग थर्ड पर्सन में स्वीकार करते हैं। अन्य पुरुष में मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, हमेशा आत्मा शब्द का अर्थ होता, आत्मा माने अपना आपा। आत्मा अपना आपा, जो तुम स्वयं, सेल्फनेस, तुम्हारा जो अपना आपा, निजीपन, स्वयं हो, उसका नाम आत्मा। ये अलग बात, किसी ने देह को अपना मान लिया, उसके लिए देही आत्मा बन गई, मानने के हिसाब से। मन को आत्मा मान लिया, उसके लिए मन ही आत्मा हो गई। बुद्धि को अपना आपा मान लिया, उसके लिए बुद्धि आत्मा हो गई। अहंकार को अपना आपा मान लिया, उसके लिए अहंकार आत्मा हो गई। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी, और कुछ लोग आत्मा को ही आत्मा जानते हैं, उनके लिए आत्मा ही आत्मा हो गई। तो आत्मा माने अपना आपा, अपना स्वरूप, जो तुम खुद हो, आत्मा के और नहीं। अब जैसे जब हम कभी भजन बोला जाता ना, शिवोहम शिवोहम बोला जाता, तो लगता है शिवोहम कुछ होगा, शिवोहम कोई होगा, उसको बोला जा रहा। शिवोहम माने तुम अपने को तो बोलते हो, हैं? नहीं बुद्धि मन भी नहीं, चित्त हूं मैं सदा एक रस में साक्षी शिवोहम, जो साक्षी शिवोहम वही मैं हूं, आत्मा। तो सारे भूत प्राणी में आत्मा माने अपने आप को देखता है। जो सारे भूत प्राणी अपने आप को देखता है, और अपने आप में सारे भूत प्राणी देख लेता, किसी घृणा नहीं करता। सारे भूत प्राणियों में अपने आप को, माने आत्मा रूप से सब में तुम ही समाये हो। यत् सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत, सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा को देखता, माने अपने आप को देखता, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देख लेता है। ततः न विजुगुप्सते, घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, कभी किसी से नफरत नहीं करता है। इस देखने के लिए ठीक ढंग से पहले अपने आप में, जैसे किसी घड़े से कह दिया जाए कि तुम सब में हो, जितने मकान हैं, ढेले हैं, पहाड़ हैं, पृथ्वी बने हुए हैं, सब में तुम हो। घड़े से कह दिया तुम सब में हो, तो घड़ा बेचारा पागल है, सब में हम कैसे हो सकते, मैं तो एक छोटा हूं,
बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पहाड़, उसमें सब में तो नहीं हो सकता। अब कहीं कह दिया जाए कि जितने घड़ा, मकान, दीपक, सुराय, पहाड़ सब तुम में है, तो बेचारे घाटे फेल हो जाए। तो इसके पहले क्या करो, उसके घड़े को उसके निज स्वरूप का बोध कराओ। घड़े का निज स्वरूप क्या है? मिट्टी। और अपने निज स्वरूप को जाना तो घड़ा क्या हो गया? बोलो, मिट्टी। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, अपने मिट्टी पन्ने जानकर मिट्टी हो गया। तोड़ के फोड़ के कि बोध से? बोध से। तोड़ फोड़ के नहीं कि तोड़े फोड़े तब मिट्टी होगा। घड़े को कोई कहे भाई, घड़ा कहता मुझे मिट्टी से मिलना है, मुझे मिट्टी से मिलना है, मिट्टी से मिलना चाहता हूँ, बड़ी तड़फड़ी बेचनी। कोई मिल गया, आ तुम मिट्टी से मिला देता हूँ। कैसे मिलाओ? तूने पृथ्वी में गड्ढा खोद दिया कि देखो जे मिट्टी से मिलो, भीतर भर दिया मिट्टी, बाहर मिट्टी भर दी कि अब देखो तुम मिट्टी से मिल गए हो। घड़ा कहता हाँ ठीक, मिल तो गया हूं। उखाड़ा फिर अलग हो गए। कितने दबायरा मिट्टी में, जब उखाड़ोगे तो अलग हो जाए कि उपाधि भी है। इसी तरह से यहाँ पर जब घड़े ने अपने निज स्वरूप जाना तो जानते हुए जान गया मैं मिट्टी हूं। तोड़ फोड़ नहीं, बोध से जाना कि मैं मिट्टी हूं। क्योंकि मिट्टी नहीं बोलेगी, घड़ा बोलेगा। दो बातें, मिट्टी घड़े में उतर के बोले या घड़ा मिट्टी में चढ़कर बोले। आरोहण अवरोहण दो चीजें होती हैं। परमात्मा उतर के बोलता है और जीव चढ़कर बोलता है। परमात्मा उतरा, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण रूप उतरे, अवतार हुआ। परमात्मा उतर बोलता है। जो भाषा भगवान उतर के बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, और ज्ञानी स्वरूप में चढ़ के बोलता है, फिर दोनों की भाषा एक होती है। जैसे एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए और ग्राउंड वाला फर्स्ट में पहुंच जाए, फिर दोनों की एक लेवल में आ जाते हैं। परमात्मा उतरा, निर्गुण निराकार जो था तो सगुण साकार रूप में उतरा अवतार लेकर, और ज्ञानी चढ़ा, तब दोनों की भाषा एक होती। ज्ञानी भी वही बोलता है और परमात्मा की वाणी वही होती है। लेकिन याद रखना, एक उतरा एक चढ़ा है। उतरने वाला फिर अपने चला गया स्वरूप, और चढ़ने वाला फिर वापस आ गया। एक चढ़ा एक उतरा। चढ़ता है अपने स्वरूप में। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, जरा ध्यान देना गहराई से। कुछ लोगों को क्या होता है कि जीते हैं संसार में और परमात्मा से मिलते हैं कभी कभी। साधक सिद्ध की क्या फर्क, क्या भेद है? साधक जीता संसार में, संसार रहता हमेशा, और कभी ध्यान में, कभी समाधि में, कभी बोध काल में परमात्मा मिलता है, और उसी तरह होकर अब मस्ती लेता, फिर संसार में गिरा। और ज्ञानी का था रहता तो अपने स्वरूप में, और संसार में व्यवहार लिए आता है। उसका मुख्य ठिकाना वो है, यह असली ठिकाना नहीं। अंगूठी कहाँ रहती है? अंगूठी कहाँ रहती है? हैं? उंगली में। अंगूठी का असली निवास कहाँ है? उंगली या सोना? सोना। असली निवास सोना है। क्यों? उसकी पहचान है। उंगली के मिटने पर अंगूठी बचेगी कि नहीं? अगर अंगुली मिट जाए तो अंगूठी बचेगी नहीं बचेगी? बचेगी। चोर काट ले जाता, अंगुली काट निकाल ले, लेकिन सोना ना हो तो नहीं बचेगी। इसलिए मूल निवास उसका सोना है, ये तो उसका नकली निवास है। तो ब्रह्म वेता का मूल निवास अपना अस्तित्व है। तो वो आता है, रहता अपने स्वरूप में, व्यवहार करने का या फिर अपने गया। किसी ने प्रेम किया तो गया, नफरत की तो गया, घृणा की तो गया, द्वेष कर, कुछ भी करो अपने आप गया, मस्त। और ज्ञानी कोशिश करके साधक चढ़ता है। इतनी देर तो भाई स्वरूप में रहे, बात बाकी फिर आगे भाई संसार में। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बात बनेगी।
आए फिर गए, आए गए। तो घड़ा जब अपने मिट्टी पने जान गया और जानते ही मिट्टी हो गया, व्यवहार बना, घड़ा उसी तरह, आकार उसी तरह। अगर मिटा दोगे तो बातें बंद हो जाएगी। मिटा दोगे तो किसी बात मिट्टी थोड़ी बात करती, मिटा दो बात नहीं बनी। व्यवहार घड़ा बना रहे, घटोपाधि बाधित करके अपने आबादी स्वरूप मिट्टी को जानकर फिर कहता सब जगह में कि मिट्टी भिन्न, घड़ा नदी पर, सुराइन पहाड़ पर, सब 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 में मैं हूं। और घड़ा अगर ये भी बोल दे कि सब मुझ में है, क्योंकि अब घड़ा नहीं रहा, मिट्टी हो गया। अब कहे सब मुझ में है, सारे पहाड़ पत्थर मुझ में है, तो ठीक बोल रहा कि नहीं? इसी तरह से तुम जानोगे मैं आत्मा हूं, तो तुमने जान लिया अपने स्वरूप को कि मैं आत्मा हूं, तो तुम कह सकते हो मैं सब में हूं, क्योंकि आत्मा तो बिन कुछ है नहीं और सब मुझ में ही अध्यस्त है। यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत् सर्वभूतेषु आत्मानं तथा न विजुगुप्सते। वो किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। घृणा द्वेष हमेशा दूसरे से होती है। वेदांत के अलावा और कोई विद्या ऐसी नहीं है कि जड़ से तुम्हारी घृणा नफरत दुख को मिटा सके। भेद रहेगा तब तक बने रहेंगे। घृणा नफरत हमेशा दूसरे से होती है। ततः न विजुगुप्सते, किसी घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, क्यों? दूसरा रहा ही नहीं। घृणा नफरत दूसरे, अपने से कभी घृणा होती क्या? अपने दांत से अगर जीभ कट जाए, तुम्हारी जीभ काट दिया, दांत तोड़ दोगे क्या? बोलो क्यों? हमारे हैं ना। और दूसरा काट ले तो जिंदा न छोड़े। अपने से घृणा नफरत नहीं, अपने दांत से जीभ कट जाती है, कभी अपने चलाने से कोई औजार लग जाता, अपने आप हो जाता गड़बड़ अपने से। और रोज जाते हैं बाथरूम में, जाते हैं, भंगियों वाला काम करना पड़ता है रोज तो घृणा होती गई तो बड़ा गलत काम है, ये नहीं करवा भाई, ये बड़ा गलत काम है। कभी नहीं घृणा होती, लेकिन किसी और करनी पड़ जाए। अब हो सकता है कोई बुजुर्ग तुम्हारे, मान लो माँ बाप हो या छोटा बच्चा हो, दोनों एक समान हो जाते हैं। जिसे बच्चा होता है वो बेचारा लाचार होता है, उसको माँ बाप अपने जैसे रखें, चाहे उसको गंदा रखें, चाहे साफ रखें, चाहे भूखा रखें, चाहे प्यासा रखें, वो कुछ कर नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। बिना दांत होता कुछ खा भी नहीं सकता। और अंत में ये चक्र चलता है, पूरा चक्र चलता चलता, और आखिरी में वो वृद्ध होकर फिर बच्चा जैसा हो जाता, फिर दूसरे का दिन हो जाता, फिर उसके दांत चले गए, फिर दूसरा सेवा करे, खिलाए पिलाए तो चला। ये सारा काल चक्र है, ये बड़ा खतरनाक है। अबे चलना चाहो चलते रहो, निकलना चाहो तो निकल लो। घृणा नफरत हमेशा दूसरे से होती है, अपने से कभी घृणा होती नहीं। अपना बच्चा कहीं लेट न कर दे, कुछ भी दूसरा कर दे तो घुसौनी भाग जाओ। नफरत घृणा हमेशा दूसरे से, अपने से नहीं। अच्छा, पैर तुम्हारे हैं और सर, कितना फर्क है पैर में सर में, कितना फर्क है कि भाई कोई व्यक्ति कितना दुश्मन हो, कितना विरोधी हो, कितना शत्रु हो, अब एक बार जाके आप मत्था टेक दें, मत्था टेक दें तो कम से कम कैसना बेकार हो, उस समय तो नहीं मारेगा। इतना भाई मत्था टेक दिया इसने, हमको समर्पित हो गया। कोई मत्था टेक देते हैं, कोई टोपी रख देते हैं, पैरों पगड़ी रख देते हैं, कहते हैं भाई क्षमा कर दो। इतने सर की कीमत है। और मत्था टेकने जाके जरा पैर टेक दो, जो पैरों पहनने वाले जूता चप्पल टेक दो, तो ऐसी माल लगा ढूंढे घर न मिले। कितना फर्क है पैर में सर में। पैर जूता सर पे नहीं, सर की पगड़ी पैर पे नहीं। लेकिन अगर पैर में दर्द होता है तो होने दे, कोई बात नहीं। पैर में दर्द होगा तो किसे दर्द होगा? तभी तुम्हें होगा। सर में होगा तभी होगा, पैर में तो भी होगा। इलाज दोनों करोगे, दर्द तुम्हें हो रहा, तुम्हारे है। व्यवहार में भेद होने पर अंदर से अभेद है। ऐसा नहीं कि पैर दर्द तो कोई मतलब नहीं होता, उतने तुम्हारे। इसी तरह से व्यवहार में भेद होने पर अंदर से अभेद है।
तुम्हारे पहले गांव में लोग जाते थे, कोई बैलगाड़ी से जाते थे अपना। अब रिश्तेदार हैं, बड़े ससुराल में गए, बड़ी सेवा होती। अब जो जाते अपने ससुराल उनको ले जाया जाता, पैर धोए जाते हैं, बढ़िया मखमल की खाट पर बैठाया जाता, 56 प्रकार भोजन होते हैं, पंखा डाला जाता है। अब उनके पास बैल गए तो बैलों को पलंग पर लिटाएंगे क्या? उनको बांध दिया जाएगा, चन्नी में बांध दिया जाएगा, उनको घास फूस दिया जाएगा। उनके लिए घासे फूस बहुत कुछ है। ये थोड़े कि भाई समान व्यवहार करो, जिनके साथ करो हमारे साथ करो। ये समान व्यवहार में व्यवहार बना ही भेद से है, उसमें समानता क्यों ढूंढते हो? अरे समानता ढूंढ रहे हो, समानता कर रहे हो, जो समान रहता उसको पहचानो। करण धरने के पीछे क्यों पड़े? अष्टावक्र महाराज कहते हैं सर्वत्र समदर्शिना धीरस्य ना विशेषा। जो सर्वत्र समदर्शी ज्ञानी पुरुष है उसमें कोई भेद नहीं। सुख हो दुख हो, स्त्री हो पुरुष हो, और चाहे संपत्ति और विपत्ति। क्या संपत्ति क्या हो जाएगा, कितनी संपत्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब सब चला गया तो क्या बिगड़ जाएगा? छूटना है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ा आगे पीछे फर्क होता है। बात बाकी या तो वे तुमको छोड़ के जाएंगे, नहीं तो तुम छोड़ के जाओगे। ये सारा भेद गिर जाता है। फिर अगला मंत्र का यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा बा भूत बीजानतः तत्र कह मोहा काशो का एकत्वम मन पश्यता। श्रुति कहती है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा बा भूत बीजानतः, जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए। तत्र काशो का काम हुआ एकत्व मन पश्यता, उसके पास कहां पर सुख हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो। एकत्व देखने वाला, एकत्व देखने वाला, भेद गिराने वाला, तत्व जानने वाले, इसके बिना पूरे दुख चिंता मिटती नहीं। केवल भेद ही बाद में गड़बड़ करते रहते हैं। और भेद बनाए हुए, ये सारे भेद रचे गए हैं व्यवहार के लिए। तुम भी तो भेद बना लेते हो, अपना खेल तमाशा करो, भेद बना लिया। एक एक घर के लोग, उसी में कोई रावण बन जाता, कोई राम बन जाता, रामायण शुरू कर देता। सारे भेद, जितने भेद हैं, और ये सारे भेद शरीर के तल पर हैं। शरीर जब तुम हो, शरीर को तुम अपना पकड़ोगे तो ये भेद करेगा ही। इसके बिना शरीर जिसकी पकड़ है, तादात्म्य है, उसके भेद गिरते नहीं। और शरीर से ऊपर उठ गया, जब शरीर भेद करने वाला नहीं बचा, समाधि लगाई जाती है, उनकी लगाई जाती है जिनको भेद करने वाला बचा नहीं, पूर्ण मुक्त हो गया। अब तो व्यवहार सबकी लगा दी जाती है, नहीं कायदा समाधि उसकी लगाना चाहिए जो अंदर से मिल चुका है, अंदर से बचा ही नहीं, अलग करने वाला रहा ही नहीं। तो यहां पर भी सारे भेद, सुख और दुख क्या है, सुख दुख ये सारे माने हुए। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष में क्या फर्क है? ये शरीर तक सीमित है, और शरीर जिसके पास अपना, वो दूसरे नजर शरीर पे ज्यादा जाती। जो शरीर बने बैठे हैं उनकी नजर शरीर पे जाती, जो आत्म दृष्टि है उनकी नजर आत्मा की तरफ जाती। नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। एक है दृष्टि सृष्टिवाद, एक है सृष्टि दृष्टिवाद। दो चीजें, सृष्टि दृष्टिवाद, एक दृष्टि सृष्टिवाद। आम लोग किसमें जीते हैं? कहते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। कहते हैं सृष्टि है इसलिए मेरी दृष्टि बन गई। सृष्टि सच्चा मानते हैं, ये स्त्री आई इसलिए मेरी कामाकार वृत्ति बन गई, ये पुरुष आया कामाकार वृत्ति बन गई। माने ये है इसलिए ऐसी वृत्ति बन गई। कामाकार वृत्ति क्यों बन गई? स्त्री पुरुष आया। ये शत्रु आया इसलिए क्रोधाकार वृत्ति बन गई। ये सांप आया इसलिए भयाकार वृत्ति बन गई। ये मित्र आया इसलिए प्रेमाकार वृत्ति बन गई। ये है इसलिए मेरी वृत्ति बन गई। सृष्टि दृष्टिवाद। और दूसरा है दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि सृष्टिवाद क्या कहते? दृष्टि बन गई इसलिए सृष्टि बन गई।
सृष्टि सत्य नहीं है, दृष्टि सत्य है। दृष्टि के कारण देशी दृष्टि तय सृष्टि, और कभी कभी दृष्टि बनती है, वही सृष्टि होती नहीं, दृष्टि बन जाए बस। दृष्टि बनवाने, अच्छा सपने में दृष्टि की सृष्टि होती कि सृष्टि की दृष्टि होती? सपने की सृष्टि होती, दृष्टि मात्र है कि वास्तविक है? बोलो, दृष्टि हमारे है ना, सृष्टि नजर ही तो है। किस्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए, नाव पड़ी है इस किनारे पर और दूसरा किनारे पे लाना है तो किनारा नहीं उठाना है, रुख बदले उधर चली गई। नजर बदल जाए, दृष्टि बदल जाए, सृष्टि अपने आप बदल जाती है। तो अष्टावक्री महाराज कहते हैं, जो सर्वत्र समदर्शिना धीरस्य न विशेषता, समदर्शी है, सब में सर्वत्र। वो जो धीर पुरुष है उसमें किसी विशेषता नहीं रहती, जो विशेष जो सुख है, जो दुख है, स्त्री है, पुरुष है, ये इनसे ये संपत्ति को सारे परे हो जाता है, अपने आप में पूर्ण स्थित होता है। दुल्हन भजन बोलेंगे, चर्चा फिर करेंगे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके, कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, मिट गई सकल वासना मन की, मिट गई सकल वासना मन की, पलटे देवते हमारे बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, सब हैं ब्रह्म व्यापारी बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, ऐसे सदगुरु को बल जाओ, ऐसे सदगुरु को बल जाओ, चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, मिट गई सकल वासना मन की, मिट गई सकल वासना मन की, पलटे देवते हमारे बताए दे विधि न्यारे,
सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।